एक्सरसाइज 7.4 क्लास 9th का मैं फोर्थ क्वेश्चन कराने का मेरा मन है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड बहुत आसान है और मैं फोर्थ फिफ्थ और सिक्स कराऊंगा। उसके बाद अगर किसी को डाउट हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड भी करा दूंगा। मुझे लगा कि ये मुश्किल क्वेश्चन हैं तो ये मुझे कराने चाहिए, बाकी तो सब बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन पर शुरू करता हूँ। ये आप देख रहे हैं, नोट कर लिया होगा आपने। चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही आसान है। हम एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे, बुक से देखते हैं। बुक आपके पास होनी चाहिए, शायद मेरी बुक आपको नहीं दिखेगी, तो ठीक है। हमने यहाँ पे बनाया ये सीधा, ये इस तरीके से ड्रॉ किया, ये इस तरीके से किया, और यहाँ से ये ऐसे। थोड़ा मैं परफेक्ट नहीं बना पाया हूँ भाई, आप कर लेना। ये हो जाएगा ए, हो जाएगा बी, हो जाएगा सी, हो जाएगा डी। ठीक है, और यहाँ पे हमको ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली द स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट साइड द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। हमें फिगर जो शो करना है फोर्थ क्वेश्चन में, जो प्रूफ करना है, एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से। देखिए, इसमें दो बातें प्रूफ करनी है, एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से एंड एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से। पर मैं यहाँ पे केवल एक करने वाला हूँ, एक आप खुद करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी बात हो जाएगी, कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, ये फिगर थोड़ा सा अजीब बन गया है ना, ये कोना बहुत ऊंचा है और ये नीचा है। तो यहाँ से ये इस तरीके को हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 एंगल, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4। ओके, ए बी सी डी हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो यहाँ पे हम वो पॉइंट लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहो तो, कि लेट अस जॉइन ए सी। ठीक है, और किसमें, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ये वाला हिस्सा जो है, इसमें ए बी सी में जो है हमारा ए बी जो है वो ग्रेटर है बी सी ए बी से। क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगर चाहें तो, कि ए बी जो है इज़ द स्मॉलेस्ट, आपको आवाज़ आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, स्मॉलेस्ट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी की जो हमारी ए बी जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट साइड है। वो कैसे स्मॉलेस्ट हो गई जी, आप देख लेना, आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी, और फिर पेपर को सॉरी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी जो है सबसे स्मॉलेस्ट है और सी डी जो है सबसे लॉन्गेस्ट है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और जब ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, ए बी सबसे स्मॉलेस्ट है, और बी सी जो है निश्चित तौर पर ए बी से, सॉरी हाँ, ए बी से क्या होगी, ग्रेटर होगी। सारी चीज़ें ग्रेटर हैं, ए बी से सारी चीज़ें ग्रेटर, क्योंकि ए बी स्मॉलेस्ट है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्लियर। तो इस तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो ग्रेटर होगा एंगल 1 से, सॉरी एंगल 1 जो है ग्रेटर होगा एंगल 2 से, क्योंकि आपको पता है अपोजिट जो एंगल होते हैं, अपोजिट जो साइड होती है, यानी कि एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज़ द स्मॉलर। यानी कि अगर स्मॉलर कोई साइड है, जैसे कि हमारी यहाँ पे साइड है ए बी, ठीक है, और इसका जो अपोजिट एंगल है, इस ए बी का जो अपोजिट एंगल है वो क्या होगा, कम स्मॉल होगा। और बी सी है ये, बी सी का जो अपोजिट होगा एंगल 1 होगा, तो इसका अपोजिट 1 ग्रेटर होगा। ग्रेटर के सामने वाला ग्रेटर, स्मॉलर के सामने वाला स्मॉलर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन फर्स्ट, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कि एंगल ओपोजिट टू द, आज मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही है, स्मॉलर साइड, थोड़ा सा मेंटली बहुत थोड़ा परेशान हूँ, घर में थोड़े बीमार है लोग बाग, तो यहाँ पे आ गए स्मॉलर। ओके, तो एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ओके, कंडीशन फर्स्ट बन गई है हमारी। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी में दिखाऊंगा आपको, ए डी सी देखिए, ये रहा ए डी सी। ए डी सी में भी आपको पता है ए डी जो है वो छोटा है किससे, सी डी से। कैसे पता चल गया, देखिए हमने एक बात कही कि सी डी सबसे ग्रेटर है। अगर यहाँ पे हमें पता है कि जो सी डी है वो सबसे ग्रेटर है, तो हम कह सकते हैं ए डी से वो क्या होगी, छोटी। भाई सीधी बात है, तो ए डी के सामने वाला एंगल 4 और इसके सामने वाला एंगल 3, तो ऐसे ही 3 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 4 से। क्लियर, वो वाली लाइन ऊपर वाली अगर आप लिखना चाहें लिख लें। हाँ,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल 4 से ग्रेटर हो जाए कौन सा, एंगल 3। ये क्या हो जाएगा हमारी क्वेश्चन 2। तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कह देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम कह सकते हैं एंगल 2 में ऐड किया हमने एंगल 4 को, ग्रेटर का साइन, और एंगल 1 में ऐड किया हमने एंगल 3 को। एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 आपको मैं दिखाऊंगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 को हम लिख सकते हैं एंगल सी ग्रेटर, एंगल 1 और एंगल 3 को लिख सकते हैं ए। तो ये हो जाएगा एंगल ए, और इसका मतलब एंगल ए जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से, और ये बात ही हमको प्रूव करनी थी। क्लियर।